एवरीवन, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। गुड मॉर्निंग। तो मार्केट ओपन हो चुका है एंड आज थोड़ा फ्लैट ओपनिंग है। रीज़न कि थोड़ा सा कूल ऑफ्स है मार्केट में। तो आज क्या ट्रेड करने वाले हैं हम? आज बेसिकली मैं सेलिंग साइड में ही ट्रेड करना पसंद करूँगा। और क्यों, वो भी हम समझते हैं। थोड़ा सा सेलिंग हो जाने दो, क्योंकि अगर तो मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होता है, एकदम फ्लैट ओपनिंग दिया है, थोड़ा गैप अप होता अराउंड, मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करूँ तो अराउंड इस लेवल के आसपास ओपन होता, 53,900 के ऊपर कहीं, तो फिर मैं क्या करता, बाइंग करने की कोशिश करता। क्योंकि जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वीक जोन्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूँ, ये मेरे लिए एक वीक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। सिमिलरली ये मेरे लिए एक वीक सपोर्ट जोन है एंड सिमिलरली ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। तो मार्केट जो वीक जोन्स है उनकी तरफ पहले जाती है। तो अब अगर गैप अप होता थोड़ा सा, तो ये वीक जोन था 54,100 के समथिंग, तो ये ब्रेक हो जाता। बट अभी एक और नीचे वीक जोन है, और वो जोन है भी या नहीं ये भी आई एम नॉट श्योर। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वहाँ जोन होना भी चाहिए। अब इज इट अ सपोर्ट, वीक सपोर्ट, आई डोंट नो। तो इसलिए थोड़ा रिजेक्शन आ रहा है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि एक बार थोड़ा सा एक मूवमेंट हो जाने दो, उसके बाद मैं बाइंग या सेलिंग करूँगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ सेलिंग कर लेता हूँ और रिकवरी आ जाती है तो हमें लॉस हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बाइंग कर लेता हूँ और यहाँ से एक फॉल आ गया तो तब भी हमें लॉस हो सकता है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं। सेम गोज विद निफ्टी। निफ्टी देखो नेगेटिव तो है, सेंसेक्स भी नेगेटिव है। आई थिंक हमें ट्रेड कर लेना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए बनाना। तो हम क्या डाउन साइड का ट्रेड करेंगे, बट क्या ट्रेड करेंगे वो थोड़ा देख लेते हैं। 53,900 का पुट लगाते हैं, 53,900 पुट के। ऑलराइट, तो समथिंग अराउंड 33,000। ओके। तो ट्रेड बनाता हूँ तो मैं अपडेट करता हूँ। अभी तो मैं थोड़ी देर और वेट करूँगा, 9:25 हो रहे हैं, मे बी 4-5 मिनट और, या जिस तरीके का फॉल आएगा तो 1-2 मिनट ही वेट करना पड़ेगा हमें। आई गेस ट्रेड बना ही लेना चाहिए। ठीक है, ट्रेड बनाते हैं। बैंक निफ्टी 53,900 पीई, थोड़ा लेट हो गए। ऑलराइट, तो ट्रेड तो बना लिया। ग्रुप में अपडेट करते हैं। ग्रुप में भी अपडेट कर दिया। ट्रेड भी हमने डाउन साइड के लिए एंट्री ले ली है। अब वेट करते हैं। तो हम एसएल लेंगे या तो फिर हम अपना टारगेट लेंगे। तो छोटे मोटे रिजेक्शंस तो वी आर ओके विद दैट, बट कोई बड़ा रिजेक्शन नहीं आना चाहिए। खैर, तो मैंने जो भी थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज हैं वो डिस्कस कर ली। थ्रेट क्या है कि डायरेक्टली मार्केट को जाना, आई डोंट नो कितना फिजिबल है नहीं है, क्योंकि वीक जोन ऊपर है अवेलेबल ये,
तो जब वीक जोन है तो मार्केट उधर भी जा सकती है, एंड नीचे कोई वीक जोन है ही नहीं, ठीक है। तो बस वही एक डर है कि अगर वीक जोन्स की तरफ मार्केट ने चलना शुरू किया तो फिर हमें लॉस होगा। इफ एल्स तो हमें कोई इशू नहीं है, हम बैठे रह सकते हैं आराम से ट्रेड में। तो जैसा भी होता है मैं अपडेट करता हूँ, फिलहाल तो हम लॉस में चल रहे हैं, तो वेट करते हैं, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये जो रिजेक्शन आया है हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पास में 54,000 का लेवल भी है, तो ऐसे में हमारा लॉस ज़्यादा हो सकता है, तो फिर हमें एग्जिट ही करना पड़ेगा ट्रेड से। थोड़ा सा और वेट करता हूँ, क्योंकि कई बार ना ये जो हायर लेवल है इसको ब्रेक करके फिर एक रिजेक्शन दे देगा, तो बस वही एक वेट है, बाकी तो आज अपना लॉस ही हो गया। फ्रॉम द ट्रेड की लॉस थोड़ा भले ही रहता, जितना हमारी लिमिट थी उतना ही हो गया, सो एक्सेप्ट। बहुत क्विक ट्रेड लिया हमने और हमारा लॉस हुआ और हम डायरेक्ट एग्जिट हो गए। अब द इशू इज कि ऐसा हुआ क्यों, और उसका रीज़न वही है जो मैं बताया था कि पास में 54,000 का लेवल है एंड वीक जोन है, तो वही हुआ, वीक जोन की तरफ चला गया मार्केट। तो जब आसपास दोनों वीक जोन्स अवेलेबल होते हैं ना, तो मोस्टली काफ़ी कंफ्यूजिंग मार्केट होता है। अगर आपको क्लियर कट दिख रहा है कि कहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स है, कहाँ वीक जोन्स है, तो वो ट्रेड थोड़ा इजी होता है। बट जहाँ पर क्लियर कट कुछ नहीं समझ आता, तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस ही होता है। खैर आज हम लॉस लेकर निकल जाएंगे, एग्जिट करते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड एंजॉय। Please subscribe, whatever.